हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन फिगर 6.35, इस फिगर में ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ये जो दो ट्रायंगल दिए हुए हैं DOC और OBA, ODC और OBA, ये दोनों ट्रायंगल जो दिए हुए हैं ये सिमिलर हैं। एंगल BOC 125, एंगल BOC ये वाला एंगल 125 डिग्री का है एंड एंगल CDO 70 डिग्री। CDO इधर का एंगल 70 डिग्री है। फाइंड एंगल DOC ये वाला एंगल बताना है। एंगल DCO ये वाला एंगल बताना है एंड एंगल OAB ये वाला एंगल बताना है। इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल ODC, क्वेश्चन नंबर 2 है। ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये दिया हुआ है गिवन, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें क्या दिया है, एंगल BOC 125 दिया है, 125 डिग्री। एंगल CDO इज गिवन एज 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, पहले एंगल DOC बताना है, दूसरा एंगल DCO बताना है और थर्ड एंगल OAB बताना है, ठीक है। ये 3 बताने हैं। तो देखिए पहले एंगल DOC बताना है। इस फिगर में देखिए DOC यहाँ पर है, ये एंगल है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, देखिए एक लाइन है DB, इस लाइन पर दो एंगल हैं, एक DOC और एक BOC, ठीक है। ये दो एंगल हैं, ये लीनियर पेयर होता है और लीनियर पेयर का सम 180 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। दोनों का सम 180 होता है बिकॉज लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर में हैं। तो DOC बताना है, तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज गिवन 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125। देयरफॉर एंगल DOC क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। एंगल DOC आ गया। सेकेंड एंगल बताना है DCO कहाँ पर है फिगर में, देखिए DCO ये है। अब DOC बता दिया। अब इन ट्रायंगल DCO, ठीक है, इन ट्रायंगल DCO ट्रायंगल में ही देख लेते हैं। एक एंगल दिया है ODC, ठीक है, या CDO एंगल दिया हुआ CDO, एंगल CDO प्लस अब दूसरा है DOC प्लस और तीसरा जो हमसे पूछा गया यहाँ पर DCO ये वाला एंगल DCO। अब ट्रायंगल के ये तीनों एंगल हैं, तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम क्या होता है, 180, ठीक है। CDO यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए CDO दिया हुआ है 70, यहाँ पर लिखेंगे 70 डिग्री प्लस DOC अभी आपने फाइंड किया 55 डिग्री प्लस DCO बताना है, एंगल DCO हमको बताना है 180 हो गया इज इक्वल टू 180। तो ये 70 और 55 कितना हो जाएगा, 125 प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180। सो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो ये हो जाएगा एंगल DCO
इज इक्वल टू 125, 180 से 125 माइनस करेंगे 55, ये वाला भी 55 आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड एंगल हमको फाइंड करना ओ ए बी। ओ ए बी कहाँ पर है? ओ ए बी ये एंगल है, ठीक है। अब देखिए हमको एंगल ओ ए बी बताना है, तो एंगल ओ ए बी कहाँ पर है? एंगल ओ ए बी फिगर में ओ ए बी ये वाला है। अब इसको बताने के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ट्रायंगल ओ डी सी ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशंस क्या होती हैं? आप में से करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो ओ ए बी एंगल है ये करस्पॉन्डिंग है डी सी ओ का, डी सी ओ एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज एंगल ओ ए बी इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल डी सी ओ। सो एंगल ओ ए बी is equal to angle DCO. Therefore angle OAB is equal to DCO क्या था? 55 आया, तो 55 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। Now question number 3 is diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O. Using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD, ठीक है। तो इसके लिए भी हम देखिए एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से ट्रेपेजियम का। अब इसमें ये बोल रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसमें ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ए बी लाइन और डी सी लाइन पैरेलल है। तो नंबर 3 क्वेश्चन लिखिए। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी ट्रेपेजियम में ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी गिवन, ठीक है। ये तो दिया हुआ है। तो इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इसके डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है, और उसके बाद बता सकते हैं कि बताना क्या है कि शो करना है क्या? OA अपॉन OC इज़ इक्वल टू OB अपॉन OD। तो देखिए दो ट्रायंगल को सिमिलर कौन से दो ट्रायंगल इसमें हम कर सकते हैं? ये AOB और DOC, ये दो ट्रायंगल हम सिमिलर शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये पैरेलल लाइंस भी दी हुई है, पैरेलल लाइंस से हेल्प मिल जाएगी शो करने में, ठीक है। तो देखिए बिकॉज ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABO एंड इन ट्रायंगल ABO एंड इन ट्रायंगल CDO, ABO एंड CDO। तो लिखिए इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CDO। ABO का कौन सा एंगल? AOB, राइट। यहाँ पर लिखिए एंगल AOB। AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये और ये इक्वल होंगे एंगल COD। क्यों?
दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए दो लाइन से क्रॉस करके जब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका मेजर सेम होता है, तो ये दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, ये रीज़न लिख दिया, इसलिए ये दो एंगल इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। उसके बाद एक एंगल है ए बी ओ और उसके बाद एक एंगल है CDO। तो इस ट्रायंगल का ABO ट्रायंगल का एंगल ABO इज इक्वल क्या होगा, ABO का इक्वल होगा CDO, इस ट्रायंगल का CDO, एंगल CDO। क्यों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल के बीच में ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल लाइन में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, आपने पहले पढ़ा, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, बिकॉज यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। एग्ज़ाम में जब आप करेंगे तो ये इक्वल हैं तो क्यों है उसका रीज़न ब्रैकेट में आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक ये हो गया ABO। अब यहाँ पर एक एंगल है BAO, इस ट्रायंगल का ABO ट्रायंगल का एंगल BAO ये वाला, और इसका एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं हम। तो BAO का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग है DCO, इक्वल टू हो जाएगा एंगल DCO। अब ये क्यों इक्वल होंगे, जैसे ये वाले अल्टरनेट थे वैसे ये वाले भी तो अल्टरनेट है ना, ये पैरेलल लाइन के बीच में है ये ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से जब दो ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जिस तरह से इसमें है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDO, और सिमिलर हो जाते हैं। तो इस फिगर में देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल ABO और CDO सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनकी साइड्स क्या होंगी, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD हम लिख सकते हैं। तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर देखिए इस तरह से दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है TQR और एक ट्रायंगल है PQS, दो ट्रायंगल हैं इसमें। क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, और दूसरी चीज़ दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दिया हुआ। तो शो करना है ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ये शो करना है कि PQS ये वाला ट्रायंगल ये सिमिलर है TQR के, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR में क्या दिख रहा है, इन ट्रायंगल PQR देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एंगल 1
और एंगल 2 पी क्यू आर में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो एंगल 1 क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। तो एंगल 1 दिया पी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर का इक्वल क्या दिया, पी आर क्यू, ये 2 है पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जब दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी, एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। जैसे एंगल 1 ये है या पी क्यू आर ये है, इसकी अपोजिट साइड्स है पी आर, है ना। तो एंगल का अपोजिट साइड है पी आर, तो यहाँ पर लिखेंगे सो पी आर और पी आर क्यू, 2 है पी आर क्यू, इसका अपोजिट एंगल है क्यू पी, तो पी आर इज़ इक्वल टू क्यू पी, ठीक है। अब ये देखिए, बिकॉज दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज़ इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम देखिए पी आर इज इक्वल टू क्यू पी है, तो हम यहाँ पर क्यू पी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं। सो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू पी, क्योंकि पी आर इज इक्वल टू क्यू पी है, यहाँ पर लिख देंगे क्यू पी, राइट। ये क्यू आर और क्यू एस किस में है, क्यू आर और क्यू एस, क्यू आर जो साइड है वो टी क्यू आर की है और क्यू एस जो साइड है वो पी क्यू एस की है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। टी क्यू आर का साइड है क्यू आर है ना, टी क्यू आर का साइड है क्यू आर, तो ये क्यू आर अपॉन क्यू आर, और क्यू एस किसका साइड है, पी क्यू एस का, क्यू एस इक्वल टू क्यू टी साइड है टी क्यू आर का, बड़े ट्रायंगल का, और अपॉन क्यू पी किसका साइड है, क्यू पी इस ट्रायंगल का है, पी क्यू एस का है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल के, ये जो बड़ा ट्रायंगल है और ये जो क्यू पी एस है, ये दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम हो गया। और एक एंगल देखिए, टी क्यू आर का भी एंगल क्यू है और पी क्यू एस का भी एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू तो दोनों ट्रायंगल में है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू इज़ इक्वल टू एंगल क्यू, दिस इज़ कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो जब दो साइड्स जो है रेशियो में है और एक एंगल कॉमन है, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, ये टी क्यू आर और पी क्यू एस क्या हो जाता है, सो ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और कौन सी कौन सी सिमिलरिटी हो जाएगी, इसमें लिखेंगे साइड एंगल साइड, दो साइड है और एक एंगल है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है, प्रूव्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। देखिए, क्वेश्चन जो दिया है उसका फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा। फिगर क्वेश्चन में दिया है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एस पी आर के ऊपर एक पॉइंट है
और टी क्यू आर पे पॉइंट है, ठीक है। और इस ट्रायंगल का एस पी क्यू या आर पी क्यू ट्रायंगल का एंगल पी एंगल आर टी एस के इक्वल है। एंगल पी इज़ इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है, एंगल पी ये वाला और आर टी एस ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, गिवन क्या है, एंगल पी इज़ इक्वल टू एंगल आर टी एस, दिस इज गिवन, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है, शो क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू आर टी एस। तो आर पी क्यू ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। इसमें पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। आर पी क्यू और आर टी एस ट्रायंगल में देखिए एंगल दिया हुआ है आर पी क्यू इज़ इक्वल टू आर टी एस। यहाँ पर लिखेंगे आर पी क्यू ट्रायंगल का एंगल आर पी क्यू इक्वल है आर टी एस का एंगल आर टी एस, ये इक्वल है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर पी क्यू ये जो ट्रायंगल है इसका भी एक एंगल है आर, और आर टी एस इसका भी एंगल आर है। तो एंगल आर तो दोनों ट्रायंगल में है ना, कॉमन हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल आर इज़ इक्वल टू एंगल आर कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल के एंगल आर पी क्यू के दो एंगल, आर पी क्यू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ट्रायंगल आर टी एस का दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो ट्रायंगल में आपने थ्योरम में पढ़ा था, जब दो ट्रायंगल्स के कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब वो तीसरा एंगल भी इक्वल होता ही है। तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं तब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सो ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। और इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो जाए, कौन सी सिमिलरिटी हो जाएगी, बाई ए एंगल डबल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर ये दिया हुआ है, एक बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, इसके बीच में एक लाइन है डी ई। तो इस तरह से दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, एक ए बी सी और एक ए डी ई। ये दो ट्रायंगल इधर भी बन रहे हैं और इस तरफ भी बन रहे हैं ए बी ई ए सी डी, इस तरह से। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ ट्रायंगल ए बी ई, ऐसे ए बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी दिया है। देखिए ट्रायंगल ए बी ई
इस कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये दिया हुआ है। तो शो करना है ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ADE ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल ये पूरे ट्रायंगल का ABC का सिमिलर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है ट्रायंगल ABE और ACD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा था क्लास 9th में कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ABE और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि ABE का पार्ट AB और ACD ट्रायंगल का पार्ट AC इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, ABE का कौन सा पार्ट AB, ठीक है, ये वाला, तो इसका पार्ट हो जाएगा AB इज इक्वल टू ACD का कौन सा पार्ट AC, ये इक्वल हो जाएगा। इसमें लिखेंगे बाई CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये इक्वल है। दूसरा इसी में है ACD ट्रायंगल का AD और ABE ट्रायंगल का AE पार्ट, ये भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD इज़ इक्वल टू AE, ये भी बाई CPCT, ये भी इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह से हमको ये दो चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से, मतलब AB को AD से डिवाइड करेंगे तो AB अपॉन AD हो जाएगा, और AC को AE से डिवाइड करेंगे तो AC अपॉन AE हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, अब फिर से ट्रायंगल में देखिए AB क्या है, AB ये है, और AD क्या है, AD ये है। मतलब ये पूरे ट्रायंगल का ABC का पार्ट AB और ADE का पार्ट AD, तो AB अपॉन AD, तो ये दोनों ये एक ABC का और ADE के दोनों पार्ट हैं। इसी तरह से ABC का पार्ट AC और ADE का पार्ट AE, ये भी रेशियो में, तो ये दोनों साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की सेम रेशियो में हो गई, एक चीज़। दूसरा एंगल A को देखिए, एंगल A कहाँ पर है, ये है, ये ABC का भी एंगल A है और ADE का भी एंगल A है, तो एंगल A तो दोनों ट्रायंगल में है, सो एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल A विच इज़ कॉमन, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन। अब ये देखिए दो साइड, दोनों ट्रायंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में है और एक कॉमन एंगल है, मतलब दो एंगल सेम है। तो इस तरह से जब दो साइड और एक एंगल सेम हो रहा है तो ये दोनों ट्रायंगल ABC और ADE क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। यही तो हमको शो करना था ना। तो ट्रायंगल ADE, हेंस ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी कौन सी हो जाएगी, साइड और एंगल, तो SAS, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है
तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।